नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त्यमविष्टुवन्ता। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन क्यों वा। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन क्यों वा। भूत्याश्रितं य इहेनात्मसमं करोति। न इति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भुवन भूषण भूतनाथ दोनों विशेषण भगवान के हैं। भुवन भूषण तीन लोक के आभूषण हैं भगवान। भूतनाथ प्राणियों के स्वामी हैं भगवान। भूत ही गुण ही भुवि भवंत अविष्टुवंतः, इस पृथ्वी पर रह करके, धरा पर रह करके जो भी व्यक्ति भगवान के सच्चे गुणों की आराधना करता है, जो भी व्यक्ति कोई भी हो, मन की पवित्रता से भगवान के सच्चे गुणों की आराधना करता है, तो फिर तुल्या भवन्ति कैसा हो जाता है? आपके बराबर हो जाता है, आपके समान हो जाता है। भूत्याश्रितम यही है नात्म समम करोति। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आपके शरण में आने का फायदा क्या होता, लाभ क्या होता? सच्चा लाभ, सच्चा फायदा तो यही है कि आपकी भक्ति करने से आपके समान बन जाते हैं। वैसे तो संसार में भी जिसके पास जाते हैं कुछ न कुछ काम बनता ही है। उतना ही बनता है कि दिन भर की जितनी मेहनत की उतना मिल गया, लेकर के आ गए। मालिक काम देता रहता है और हम काम करते रहते हैं, पाते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी भी निकल जाए तो मालिक मालिक ही बना रहता है और सेवक सेवक ही बना रहता है। इतना तो दुनिया में सभी कर देते, फिर आपके पास आने का विशेष प्रयोजन क्या? फिर अन्य लोगों की अपेक्षा आपकी विशेषता क्या? तो आपकी विशेषता यही है कि जो संसार में नहीं देखी जाती। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का कितना भी काम क्यों न कर दे, पर वो रखेगा अपने से छोटा ही। लेकिन भगवान की शरण में आने वाले को भगवान स्वयं छोटा बना करके रखते नहीं, यहीं से विश्वास जगाते हैं उसके मन में कि तू अभी भले ही निचली दशा में है, तुम्हारा व्यक्तित्व छोटा दिखाई दे रहा, पर तुम्हारे अंदर भी मेरे समान बनने की योग्यता है। ये दृष्टिकोण किसने दिया कि तुम्हारे अंदर भी हमारे समान बनने की योग्यता है? ये नज़रिया किसने दिया? सारी दुनिया में ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण केवल जैन दर्शन ने दिया है। किसने दिया है? जैन दर्शन ने। जैन दर्शन ने ये दृष्टिकोण दिया है, तीर्थंकर भगवंतों ने ये दृष्टिकोण दिया है कि तुम भी मेरे समान बन सकते हो।
हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये अधिकार किसने दिया? विभिन्न दर्शनों का अध्ययन कर लो, मत मतांतरों को अच्छे से समझ लो, सब बातें आएंगी। लेकिन ये अधिकार केवल जैन दर्शन ने प्राणी मात्र को दिया है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। और यहीं से सर्वोदय की शुद्ध विचारधारा आगे बढ़ती है। सर्वोदय, सर्वोदय क्या कहता है? सभी का उदय। सभी में कौन कौन? सभी, सभी यानी सभी। सर्वोदय, प्राणी मात्र का उदय, प्राणी मात्र का भला, प्राणी मात्र का कल्याण। सब प्राणी समान हैं। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज जी तो घोषणा कर रहे, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नए की अपेक्षा से सभी प्राणी शुद्ध हैं। हर भव्यात्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। इतना बड़ा अधिकार इतनी सहजता से, बिना अपने ऊपर कोई लिए, बिना कर्तृत्व में आए, प्राणी मात्र में ये क्षमता है कि वह स्वयं भी परमात्मा बन सकती है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जो भव्य पुरुष आपकी स्तुति करते हैं वह आपके समान हो जाते हैं। स्तुति आपकी कर रहे और आपके समान हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई नया काम थोड़ी है कि आश्चर्य करें। ये तो आपकी रीति है, ये तो आपका विरध है, ये तो आपकी बड़ाई है। क्या है इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि संसार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवक को संपत्ति दे करके अपने समान नहीं बनाता, उसकी सेवा से लाभ ही क्या है? ये आपकी विशेषता है, ये आपका विरध है, बड़ाई है। विरध शब्द का अर्थ समझते हो? विरध का अर्थ क्या होता है? प्रभु मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरद निहारो। हम क्या कह रहे भगवान से कि मेरे अवगुण न चितारो, अपना बिरद निहारो। हमारी छोड़ो, हम तो वैसे ही पापात्मा हैं, अवगुणी हैं, संसारी हैं। अब हमारे बारे में क्या देखो, क्या सोचोगे? हम तो हैं ही ऐसे, लेकिन अपना बिरद निहारो। अब अपना तो देखो। अब बिरद का अर्थ क्या हो गया? बताओ, कौन बताएगा इस सभा में बिरद का अर्थ है? महानता। और कोई क्या बताएगा? बड़प्पन। और कोई क्या बताएगा? श्रेष्ठता। मैंने जब स्तुति पढ़ी तो बिरद शब्द पर हमारा ध्यान गया। बिरद के अर्थ निकाले मैंने। सीधे सीधे हिंदी में कहीं कोई अर्थ लिखा हुआ नहीं मिला। मैंने दूसरे साहित्य में तलाश करी, डिक्शनरी उठाई। भाई जब तक अपन को संतुष्टि नहीं तब तक तो छानबीन होना। दूसरे संदर्भों में जो भजन लिखे गए हैं उसके आधार पर डिक्शनरी में मुझे विरध का अर्थ मिल गया। विरध का सीधा सीधा अर्थ बड़ाई। बड़ाई। भगवान मेरे अवगुणों को मत देखो, भगवान आप अपने बिरद को निहारो, यानी आप अपनी बड़ाई को देखो। भगवान की बड़ाई क्या है? भगवान का बड़प्पन क्या है? भगवान का बड़प्पन, भगवान की बड़ाई यही है कि वह अवगुणी को भी शरण दे करके सद्गुणी बना देते हैं। भगवान का ये बड़प्पन है, भगवान का ये ज्ञान है। अभी खाते गांव में रामनवमी पर
हिंदू समुदाय के लोगों ने हमारा प्रवचन रख लिया। आकर के उन्होंने निवेदन किया। नगर के लोग थे, आचार्य श्री से परिचित थे, संघ से परिचित हैं, दिगंबर जैन मुनि की चर्या से अच्छे से परिचित, नेमावर के कारण बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने आके निवेदन किया, महाराज जी आप महावीर जयंती पर तो अपनी समाज को सुनाएंगे, क्या आप रामनवमी पर भी हम लोगों को रामचंद्र जी के बारे में सुना सकते? मैंने कहा क्यों नहीं, सहर्ष, वो तो हमारे सलाका पुरुषों में से थे, तद्भव मोक्षगामी रहे हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, आप प्रवचन करेंगे क्यों नहीं? हमारे गुरुवर ने इतने बड़े बड़े प्रवचन किए हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में, विश्व हिंदू परिषद के निवेदन पर किया था, बहुत बड़ा 1.5 घंटे का प्रवचन चला था, करेंगे, किया। तो मैंने उनके सामने सारी बातें तथ्यात्मक, धार्मिक दृष्टि से भी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व को लेकर के बहुत अच्छाइयाँ सभी बताई। उसमें एक बात रखी, हिंदुओं से मैंने पूछा कि सभा में से कोई भी खड़ा होकर के मुझे ये बताए कि रामचंद्र जी ने अपने पास में जो धनुष और बाण रखा है, उस धनुष बाण में एक को सीधा रखा और एक को टेढ़ा रखा, ऐसा क्यों? एक को सीधा रखा है, एक को टेढ़ा रखा है, ऐसा क्यों? बाण सीधा होता है और धनुष सीधा होता है क्या? सीधा हो जाए तो वो धनुष काम ही का नहीं रहेगा, उसको तो खींच करके मोड़ करके रखना पड़ता है, तब धनुष बनता है। और जितना मोड़ा जाता है, जितना खींचा जाता है, धनुष उतनी दूर जाता है, बाण उतनी दूर जाता है। पूछा हमने, बताओ, कोई भी बताओ। अब संकोच रहा, क्या बताएं, कैसा बताएं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो मैंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने सभी को शरण दी, सभी को शरण दी, हाँ सभी को शरण दी। कैसे सभी को शरण दी? हमने कहा कि बाण की तरह शरण दी और धनुष की तरह टेढ़े टेढ़े आए तो उनको भी शरण दी, जो भी आया उसको स्थान दिया। हमारे भगवान का स्वरूप भी यही है, यही उनका विरध है, यही उनकी बड़ाई है। तीर्थंकरों ने यदि सिद्ध पद पाया है, महापुरुषों ने सिद्ध पद पाया है, तो अंजन जैसे चोर ने भी सिद्ध पद पाया है, अंजन भी निरंजन बना है। मतलब जिन शासन में सभी को शरण है, सीधे को भी शरण है, टेढ़े को भी शरण है, सद्गुणी को भी स्थान है, अवगुणी को भी स्थान है। सद्गुणी और अवगुणी कोई नई बात थोड़ी है, वो तो अंदर का गुणी आत्मा सबका एक सा ही है। वातावरण जिसको जैसा मिल गया, जिसके पुण्य पाप ने जिसको जैसा ढाल दिया, व्यक्ति वैसा हो जाता है। अंदर से तो सबकी आत्माएं समान होती हैं। तो अपनो बिरद निहारो, मेरे अवगुण न चितारो। दुनिया के दोष देखने के लिए जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय क्लेश, सिवाय अशांति, सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलेगा। और यदि आपने अपनी नज़र सद्गुणों को देखने की बना ली, तो आपको समाधान भी मिलेंगे, शांति भी मिलेगी, जीवन का आनंद भी आएगा। अपने नज़रिए में सद्भावना होना चाहिए और सकारात्मक सोच होना चाहिए। यही सर्वोदय का सिद्धांत है। तीर्थंकर भगवंतों ने जिस सर्वोदय के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, दुनिया ने उसे स्वीकार किया और महात्मा गांधी ने तो प्राणपण से पकड़ लिया। उन्होंने तो सर्वोदय के सिद्धांत को जीवन का अंग बना लिया और उन्होंने कहा कि सर्वोदय के सिद्धांत ने मेरे जीवन को बदल दिया।
उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है। गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक में संस्मरण है, मूल में गुजराती में लिखा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, उस ट्रांसलेशन हिंदी की उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ा, निशान लगा करके पढ़ा, पूरे मनोयोग से पढ़ा। उसमें उन्होंने अपने जीवन के 3 गुरु बताए। उन 3 गुरुओं में सर्वोदय के सिद्धांत पर बनी हुई विदेशी राइटर की पुस्तक को भी उन्होंने गुरु बनाया। सर्वोदय के सिद्धांत को, महावीर भगवान के सर्वोदय के सिद्धांत से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इस जीवन को जिया। तो ऐसा सर्वोदय का सिद्धांत तीर्थंकर भगवंतों की देन है, और वही सर्वोदय का सिद्धांत ये अधिकार देता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को जगाना है। इस श्लोक में जो शक्ति समाहित है, कुक्कर विष निवारक, कुक्कर कुत्ते को कहते हैं, कुक्कर, उसके काट देने से जो रैविश फैलता है बॉडी में, और फिर आदमी जब उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है तो कुत्ते जैसी वृत्तियों में आ जाता है और आखिरी में ख़त्म हो जाता है। ऐसा भी विष का प्रभाव किसी को होने लगा हो, और यदि वह व्यक्ति इस श्लोक का सहारा ले, पर विधि, शुद्धि और पद्धति सही होना चाहिए। उतनी गहरी पद्धति और साधना अपने पास नहीं है, इसलिए ऐसे अवसरों पर धर्म के प्रति आस्था रखते हुए, मंत्र के प्रति आस्था रखते हुए भी मेडिकल उपचार पर तुरंत ही आगे बढ़ जाना चाहिए ग्रस्त को, ताकि धोखा ना हो। मेडिकल उपचार तुरंत लेना चाहिए उसको। लेकिन यदि उसकी साधना है, उस अभ्यास में ढला हुआ है, कोई बहुत अद्भुत साधक है और उसने यदि इस काव्य पर सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो वह उस विष को भी निवारण कर सकता है। इस श्लोक की ये सामर्थ्य है। रिद्धि के बारे में आपके लिए बताया जा रहा है। ओम ह्रीम, अपना अर्घ्य ले लें। ओम ह्रीम दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धे, दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपान्ते। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।